हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे बुक्स में तो बहुत लंबा सा बहुत सारे चैप्टर्स में ये बुक्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ लैंग्वेज में अगर हम पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहता। अगर आपने बी फार्मा कर लिया है और किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं अगर उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और या जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बुक्स फिर क्या करते हैं कि आप एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक एक्सट्रैक्ट जो पूरा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उनको हमने एक ही इमेज में इनको एक ही इमेज में उन सब के मोड ऑफ एक्शन हमने इमेज फॉर्म में ही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी इमेज को हम पढ़ते हैं या इमेज देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वो हमें हमेशा पिक्चराइज दिमाग में याद रहता है। तो इसको हम इमेज फॉर्म में कोई भी चीज आप पढ़ें तो इमेज बना के अगर पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं तो याद रहता है। तो ऐसे ही एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट का हमने ये पिक्चर जो है बनाया है, जिसमें से ये बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया एज्यूम कर सकते हैं या फंगस भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका बैक्टीरियल बाहर जो सेल वॉल दिख रहा है, अंदर सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, और ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। इन्हीं सब जो एक्शन है, इन्हीं के जो कंपोनेंट हैं, इन्हीं पे ये ड्रग हमारे जो कीमोथेरेपी एजेंट हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं, वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं सल्फोनामाइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम, ये दो ड्रग ऐसे हैं जो फॉलिक एसिड, जो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस है, उसको इनहिबिट करते हैं। हम सबको पता है कि ह्यूमंस को फॉलिक एसिड डाइट से मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया को अपना फॉलिक एसिड सिंथेसाइज करना पड़ता है, और वो एक्टिव फॉर्म में फॉलिक एसिड होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। सबने पढ़ा टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, ये कोएंजाइम जैसा वर्क करेगा, यही फर्दर डीएनए, बैक्टीरियल आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टीएचएफए नहीं बनता है तो फर्दर जो उनका ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसको एक तरह से रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फोनामाइड्स पावा से जो डीएचएफए बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो बनता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, इस स्टेप पे वर्क करता है। और यहाँ पे वर्क करते हैं एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेटेज। ये फॉलिक एसिड सिंथेटेज पावा से डीएचएफए बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये जो सल्फोनामाइड है, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है भाई? इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि डीएचएफए नहीं बनता, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता है। फिर दूसरा ड्रग ट्राइमेथोप्रिम है, ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। किस एंजाइम की हेल्प से? डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज। फोलेट रिडक्टेज से बनता है। तो इस रिडक्टेज को ये ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करता है, जिससे कि ये टीएचएफए नहीं बनता। टीएचएफए नहीं बनता तो फर्दर ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड और इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सल्फोनामाइड सल्फा मेथॉक्सेजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन के लिए इन दोनों ड्रग को एक साथ बनाया गया कोट्रिमोक्साजोल के रूप में दिया जाता है, जो कि इन्हीं दोनों एंजाइम्स पे इनहिबिट करता है। ओवरऑल ये ड्रग क्या करते हैं? इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, यानी ठीक है। तो एक ये ड्रग हमने कवर किया सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम, किससे? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है पेंसिलिन, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो पेंसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, वह एक मोनोबैक्टम है, कार्बापेनिम्स है, वैंकोमाइसिन है। ये सारे ड्रग आप देखेंगे कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? बैक्टीरिया के जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बैक्टीरिया में होते हैं। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो ट्रांसपेप्टाइडेशन करते हैं, ट्रांस क्रॉस लिंकिंग एक तरह से करते हैं ना। जो इनके जो ग्लूकोज है और अमाइनो ग्लूकोज है, उनको ये ट्रांसपेप्टाइडेशन एक प्रोसेस होता है, जिससे कि सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। तो इसी जो पीवीपी कैटालाइज ट्रांसपेप्टाइडेशन को ये सारी ड्रग इनहिबिट करते हैं। ये सारे ड्रग जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस से जो सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही है,
उसी को इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ हुआ मोड ऑफ फंक्शन कि दे इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग बाय ट्रांसपेप्टाइडेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टम, उसी में पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन आ जाएंगे, वैंकोमाइसिन आ जाएंगे, मोनोबैक्टम साल्बैक्टम जो आपने पढ़ा है, और कार्बापेनिन्स। ये सारे ड्रग जो है क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये एक कवर हो गया, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हम आते हैं, एक ड्रग ऐसे हैं जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, नाइलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, गैटिफ्लॉक्सेसिन, ऐसे जो ड्रग्स जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंडर में आते हैं, उनका हमने पढ़ा था दे इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम। ठीक है, तो दे इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, जो एंजाइम है डीएनए गायरेज एंजाइम, जो बैक्टीरिया का डीएनए गायरेज एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, उनकी जो निगेटिव सुपर कॉइलिंग जो इंट्रोड्यूस करते हैं। डीएनए गायरेज का काम क्या है भाई, कि जो अगर एक तरह से अनवाइंड होता है, जब डीएनए स्ट्रैंड ओपन होते हैं तो नीचे की तरफ सुपर कॉइलिंग होने थे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम है, ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग, जो डीएनए की निगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कराता है, और फिर उनको छोटे छोटे निकिंग होती है, जिनको कट करते हैं, ये शॉर्ट पीसेस में कट करते हैं डीएनए को, उसके बाद उनकी रीसीलिंग होती है। तो ये तीनों प्रोसेस, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है, और नीकिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है डीएनए की, और उनकी रीसीलिंग कर रहा है, ये डीएनए गायरेज करता है, जिससे कि ये नए जिनके डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इनका डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो इस फ्लोरोक्विनोलोन का काम क्या है, इस डीएनए गायरेज को ही इनहिबिट करते हैं। डीएनए गायरेज को इनहिबिट होने से क्या होता है कि निगेटिव सुपर कॉइलिंग इनहिबिट हो जाती है, जो कटिंग वाला प्रोसेस है वो रुक जाता है, और रीसीलिंग जो टर्बुलेंट स्टैंडर्ड डीएनए की होती है वो रुक जाती है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है, बैक्टीरिया की डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है, और उससे कि ये बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और कुछ ड्रग में इन्हीं को टोपो आइसोमेरेज भी कहते हैं। टोपो आइसोमेरेज फोर्थ, ये ह्यूमन में होते हैं या प्रोटोजोअल में होते हैं, टोपो आइसोमेरेज फोर्थ। और इन्हीं ड्रग को कई बार जो एसी एंजाइम का डीएनए गायरेज कई बार टोपो आइसोमेरेज 2 करके नाम आता है। तो टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गायरेज दिख रहा है, तो उनको इनहिबिट कौन करता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है भी। कि आ जाते हैं कुछ एंटी ट्यूबरकुलर, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का काम क्या है कि जो ये डीएनए अनवाइंड हुआ, वहीं से ये मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए डायरेक्टेड मैसेंजर आरएनए जो एंजाइम होता है, उसकी सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसको ये इनहिबिट करते हैं। कौन इनहिबिट करते हैं, रिफाम्पिसिन। क्या इनहिबिट करते हैं ये, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए को ना बनने दें, मैसेंजर आरएनए को ना बनने दें, उसके जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, उसको इनहिबिट कर देंगे, तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये रिफाम्पिसिन एक जो ड्रग है, वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं, एक तरह से जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, उनमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि, और अलग मैक्रोलाइड लिकोसाइड, ये जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसीडल दोनों होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं, आप हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक तरह से राइबोसोम्स जो है, उसके सब यूनिट दो होते हैं, 30S होते हैं और 50S सब यूनिट होते हैं। जो बैक्टीरिया का है 30 और 50 में होता है, जबकि ह्यूमंस में 40 और 60 का सब यूनिट होता है, राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, तो एक कुछ ड्रग जो है 30S सब यूनिट पे वर्क करते हैं, और कुछ ड्रग है जो 50S सब यूनिट पे काम करते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस रोकते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस रोकते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं भाई, कि ये 30S कुछ 50S, जैसे
तो ये सारे ड्रग जो यहाँ पे हैं इस पोर्शन में, दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस वाले कौन कौन से हैं? जैसे मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का काम क्या है भाई? मैक्रोलाइड्स जो एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीमाइसिन और जो आते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सारे जो ड्रग हैं ये एक तरह से 50 ईयर्स पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? 50 ईयर्स। जो 50 ईयर्स राइबोसोमल सब यूनिट होता है उनको इनहिबिट कर देते हैं। उनको इनहिबिट करते हैं तो जो पेप्टाइड का जो एक्सेप्टर साइड भी होता है, पी साइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेप्टर साइड और पी साइड, तो जो ट्रांसलोकेशन होता है, जो पेप्टाइड चेन जो बनती जा रही है उनका जो ट्रांसलोकेशन होता है, उसी ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं। तो मैक्रोलाइड क्या करते हैं? मैंने यहां लिख दिया है, दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। लिंकोसामाइड, लिंकोसामाइड भी मैक्रोलाइड की तरह ही वर्क करता है, लिंकोसामाइड। ठीक है, तो लिंकोसामाइड वाले जो ड्रग होते हैं वो भी ट्रांसलोकेशन मैक्रोलाइड का जो की तरह वर्क करते हैं, यानी 50s सब यूनिट पे वर्क करते हैं, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। नेक्स्ट ड्रग है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल भी जो एक्सेप्टर साइट पे पेप्टाइड चेन्स बनते हैं, पेप्टाइड एक नया आता है, फिर एक नया पेप्टाइड आता है, ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, हम लोगों ने देखा था। तो वो पेप्टाइड जो बॉन्ड बन रहा है उसको इनहिबिट करता है। अब फर्दर ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एकाइड लेके आता है, नया अमाइनो एकाइड लेके आता है, उसको लाने नहीं देता, वहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। कैसे? 50s सब यूनिट पे वर्क करके ये क्लोरोफेनिकल 50s पे जाके बाइंड हो जाता है, जिससे कि फर्दर जो पेप्टाइड चेन बन रहे हैं वो पेप्टाइड चेन बनना रुक जाता है। तो क्लोरोफेनिकल भी किस पे काम करता है? 50s राइबोसोमल यूनिट पे। नेक्स्ट जो ड्रग हैं वो 30s पे काम करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। टेट्रासाइक्लिन में भी हम लोग पढ़े होंगे, है ना? टेट्रासाइक्लिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। तो ये टेट्रासाइक्लिन भी 30s पे इनहिबिट करता है, 30s सब यूनिट पे काम करता है। जो ऊपर के तीन ड्रग मैक्रोलाइड, लिंकोसामाइड, क्लोरोफेनिकॉल, ये 50s पे वर्क करते थे, जो कि ये टेट्रासाइक्लिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये 30s सब यूनिट को इनहिबिट करता है। 30s सब यूनिट का इनहिबिट करने का मतलब ये हुआ कि फर्दर जो पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो रहा है वो पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं होता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का एक काम ये भी है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो 30s पे जब बाइंड कर देता है तो ये 50s के साथ कंबाइंड नहीं हो पाता, और वो जो सब यूनिट है कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है कि ये जो है एक तरह से कोडॉन है इसी पे, और ये 30s और ये 50s सब ये कंबाइंड होते हैं, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं। ये क्या लिख देते हैं? यहाँ मैंने लिख दिया है, दे बाइंड विथ 30s सब यूनिट एंड प्रिवेंट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। प्रिवेंट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है कि असेंबली ऑफ पॉलीसोम्स, ये इनहिबिट करते हैं असेंबली, जो पॉलीसोम्स होते हैं राइबोसोम्स पर काम करते हैं, एक तरह से मोनोसोम्स, इनको पॉलीसोम्स बनाते हैं, इनकी असेंबली को रोक देते हैं। तो असेंबली अगर नहीं हो पाएगी तो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इनको हमने एक कंबाइन कर दिया, टेट्रासाइक्लिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये 30s सब यूनिट पे वर्क करते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का कहीं और भी लिखा होगा, ऑप्शन रहता है कि दे मिसरीड जेनेटिक कोड। अगर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड लेते हैं तो 30s पे जब बाइंड करते हैं तो जो कोडॉन होते हैं, ये जेनेटिक कोड होते हैं ना इनके मैसेंजर आरएनए पे, तो ये मिस रीडिंग शुरू हो जाती है। मिस रीडिंग का मतलब एक रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो रिक्वायर्ड बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, गलत प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, क्योंकि मिस रीडिंग हो रही है। वहां कोडॉन जो है वो एक सीक्वेंस उस सीक्वेंस से नहीं रीड करते हैं, मिस रीडिंग से नए जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो इनके काम के नहीं होते हैं, तो इससे भी बैक्टीरियल की ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे जो इतना जो हमने लिया 1 2 3 4 5, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। मोस्टली जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं इन्हीं कैटेगरीज में आपको मिलेंगे, इन्हीं के मोड ऑफ एक्शंस मिलेंगे। अब एक माइक्रोब्स है फंगस, एंटी फंगल ड्रग भी कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को
ये जो पोर्शन है इनको हम थोड़ी देर के लिए ये समझते हैं कि ये फंगस है, न कि बैक्टीरिया है। फंगल मेम्ब्रेन है। फंगस जो जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो एंटी फंगल है, मोस्टली ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करते हैं। एंटी फंगल ड्रग इनहिबिट बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, बैक्टीरियल या फंगल सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो कुछ ड्रग जैसे ये एंटी फंगल है, ये क्या करते हैं कि इनकी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पे नहीं, सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, जो फंगस का सेल मेम्ब्रेन है, इनका जो मेन कंपोनेंट है एर्गोस्ट्रॉल है। क्या है? एर्गोस्ट्रॉल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर फंगस हम इसको एज्यूम करते हैं तो एर्गोस्ट्रॉल इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ फंगस। तो मोस्टली जो ड्रग हैं वो एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस रोक देते हैं या एर्गोस्ट्रॉल पे बाइंड करके फर्दर उसका एक्शन को रोक देते हैं। ठीक है। तो एक ड्रग है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन क्या करता है कि स्क्वेलिन, एक कंपाउंड होता है स्क्वेलिन से, जिससे मिलके ये बनाते हैं लैनोस्ट्रॉल। एक एंजाइम है इपॉक्सीडेज एंजाइम, इपॉक्सी स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज कह सकते हो। तो स्क्वेलिन से लैनोस्ट्रॉल बनता है और वो बनाता है इपॉक्सीडेज। तो ये टर्बिनाफिन, जो टर्बिनाफिन एंटी फंगल ड्रग है, वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, किस एंजाइम को? इपॉक्सीडेज। जिससे क्या होगा, स्क्वेलिन से लैनोस्ट्रॉल नहीं बनता। लैनोस्ट्रॉल से फर्दर एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी रुक जाएगी, तो एर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा। एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमने इनहिबिट की, इनडायरेक्टली हमने क्या इनहिबिट की? एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस। कौन है ड्रग? टर्बिनाफिन। तो ये एक मोड ऑफ एक्शन निकला कि टर्बिनाफिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है भाई? टर्बिनाफिन inhibit the epoxidase enzyme and inhibit the synthesis of lanosterol from squalene। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा ड्रग है एजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, है ना। तो उसकी कैटेगरी के जो एजोल आते हैं, वो क्या करते हैं, लैनोस्टेरॉल से जो एर्गोस्ट्रॉल जो एंजाइम बना रहा है 14 अल्फा डी मिथाइलेज, 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर देते हैं कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, है ना। तो फ्लूकोनाजोल। तो ये सारे ड्रग एजोल के अंदर आते हैं। ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैनोस्टेरॉल से एर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस। यानी फिर से फाइनली इन्होंने क्या किया कि इनके जो मेन कंपोनेंट एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होने दी। किसने? एजोल ने। कैसे? एंजाइम को इनहिबिट करके 14 अल्फा डी मिथाइलेज। नेक्स्ट ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। सबने सुना है एम्फोटेरिसिन बी, जो एंटी फंगल ड्रग है, वो एर्गोस्ट्रॉल पे बाइंड करता है, जो सिंथेसाइज को नहीं रोक, सिंथेसिस को नहीं रोकता, ये सिंथेसिस होने लगता है, लेकिन उसी एर्गोस्ट्रॉल जो मेन कंपोनेंट जो बन गया है, उसी पे जाके ये बाइंड हो जाता है और उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इससे क्या होता है कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, डैमेज हो जाते हैं। तो परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा कि जो कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएगा, जो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो मटेरियल है इनका, जो कैल्शियम आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, जो इनके इंपॉर्टेंट आयंस हैं, वो लीक आउट हो जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगा। दैट लीड टू सेल डेथ। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन ये यहाँ पे इस पे एक्ट नहीं करता। ये क्या करता है कि जो फंगल माइटोसिस हो रही है, फंगल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, उसको इनहिबिट करते हैं ग्रीसियोफुल्विन। कैसे इनहिबिट करते हैं? जो इनका माइटोटिक स्पिंडल बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से जाके बाइंड करते हैं। माइटोटिक स्पिंडल किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है ये मेटाफेज प्लेट में जाके उसी माइटोटिक स्पिंडल को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसरप्ट कर देते हैं। डिसरप्ट हो जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, फर्दर फंगल ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अरेस्ट फंगल माइटोसिस एट मेटाफेज बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक स्पिंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी फंगल। कवर हो गया भाई कि ये सारे एंटी फंगल, मोस्ट ऑफ द एंटी फंगल यहाँ पे कवर हो चुके हैं। एक और ड्रग है फ्लूसाइटोसिन, 5-फ्लूसाइटोसिन। ये ड्रग भी एंटी फंगस है। अब ये क्या करते हैं कि ये एक जो एंजाइम होते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, परमिएज एंजाइम होते हैं, परमिएज, परमिएज एंजाइम से परमिएज एंजाइम से ये फ्लूसाइटोसिन इंटर करते हैं इस साइटोसॉल में, फंगल साइटोसॉल में जाके ये फिर क्या होते हैं? 5-फ्लोरोयूरिडीन, 5-फ्लोरो
यूरिडीन बना जाते हैं और 5 फ्लोरोयूरिडीन फिर बन जाते हैं डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये फर्दर जो एफटीयूएमपी बन रहा है, ये यही एंजाइम से ये फिर बनाते हैं टीएमपी थायमिलेट मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लूसाइटोसिन है जो ड्रग आया, इसने क्या किया कि ये इस तरह से जो डीएनए सिंथेसिस हो रही थी, इस थायमिलेट सिंथेटेज से जो डीएनए सिंथेसिस हो रही थी बैक्टीरिया को, ये गलत सीक्वेंस प्रोवाइड कर देते हैं। गलत सीक्वेंस बनने से डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, जो इनका ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट डीएनए सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइटोसिन से यूरिडीन बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या इंटर कर गया है, फ्लोरोसाइटोसिन इंटर गया, तो फ्लोरोयूरिडीन बनेगा, फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो जो यूएमपी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनना क्या था, यूएमपी से टीएमपी। ठीक है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से क्या बनना था, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, फिर ट्राइफॉस्फेट, ऐसा बनना था। लेकिन ये क्या हो गया, अब फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, तो रॉन्ग डीएनए बन गया। तो वो रॉन्ग डीएनए जो इनके काम का नहीं है, इससे भी इनकी सिंथेसिस, इनकी जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक इमेज में मिल जाएगा आपको। लैंग्वेज आपने कभी भी पढ़ा हुआ है तो जैसे ही पिक्चर देखेंगे आपको तुरंत सारे मोड ऑफ एक्शन आपको याद हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, और इसको जो है हमने नोट्स के रूप में एक तरह से एक इमेज भी हम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका पिक्चर जो है आप एक बार याद कर लीजिए और बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम भी फिर इमेज लेके आएंगे किसी और क्लास में। थैंक यू।